जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से एक और मेजर न्यूज अब यहां पर आ गई है। वन नेशन वन इलेक्शन। आप सबको पता है 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनी थी एंड उस कमेटी ने आज रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम को यहां पर दे दी है। उस कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पैनल सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। क्या क्या यहाँ पर रिपोर्ट में आया है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको इस कमेटी के बारे में बता दूं। यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी इस कमेटी में थे। गुलाम नबी आजाद जो कि फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे यहाँ पे राज्यसभा में, वो भी इस कमेटी में थे। फॉर्मर फिनेंस कमीशन एनके सिंह इस कमेटी में थे। फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी सुभाष कश्यप वो भी इसमें थे एंड सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी भी इसमें थे। एंड इसके अलावा अर्जुन मेघवाल जी जो कि लॉ मिनिस्टर थे वो भी इस कमेटी में थे। ऑल्दो यहाँ पे उनको स्पेशल इनवाइटी थे, वो यहाँ पर इस वाली कमेटी के टोटल मेंबर्स में वो काउंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। दैट मींस साइमल्टेनियस आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं यहाँ पे लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज के। अगर हम पास्ट रिकॉर्ड की बात कर ले तो 1967 तक हम देखते हैं कि 4 इलेक्शन साइमल्टेनियस हुए हैं। दैट मींस स्टेट के और सेंटर के इकट्ठे हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1968 1969 में कुछ राज्य सरकार यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यहाँ पे डिसॉल्व होती हैं एंड 1970 में लोकसभा डिसॉल्व होती है प्रीमेच्योर। तो हम देखते हैं उसके बाद से साइमल्टेनियस इलेक्शंस दोबारा से नहीं हुए हैं। दैट मींस 1967 तक हम देखें अगर तो 4 बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनी थी। ऑलमोस्ट 191 डेज यहाँ पे लिए हैं उन्होंने प्रॉपर रिसर्च वर्क करने के लिए, डिफरेंट कंट्रीज के इलेक्टोरल सिस्टम्स को पढ़ने के लिए एंड इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी थे कमेटी के अलावा। एंड फाइनली आज उन्होंने रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू मैम को दे दी है। अब अगर हम बात करें कि 2024 के इलेक्शन के बाद अगर ये कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पे, फाइंडिंग्स हैं, अगर वो इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि 2029 के इलेक्शंस में जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उस टाइम पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं अगर 2024 के बाद इन रिकमेंडेशंस को मान लिया गया तो। डन। एंड अगर हम बात करें कि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस होंगे तो 5 आर्टिकल तो मेजर थे जब 2023 में ये न्यूज आई थी कि जिनमें चेंजेस करने की बहुत जरूरत है। कौन कौन से वो 5 आर्टिकल्स थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आर्टिकल नंबर 83 जो कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इससे डील कर रहा है। आर्टिकल 85, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। 172 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 174 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की डिसोल्यूशन की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर दैट मींस स्टेट असेंबली। 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इंपोज करने की बात कहता है। तो इन 5 आर्टिकल्स में यहाँ पर आपको अमेंडमेंट की जरूरत होगी। एटलीस्ट ये 5 तो होंगे ही होंगे। डन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक 2 चीजें, 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते आए हैं। उसके बाद कमेटी सितंबर 2 2023 को कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। नंबर 3, आज रिपोर्ट दे दी गई है। क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। एक हाई लेवल कमेटी जो 2 सितंबर 2023 को बनाई गई थी जिसको अध्यक्ष कर रहे थे यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, recommended amending at last 5 articles of the constitution। वो 5 तो मैंने आपको बता ही दिए। to enable holding of simultaneous polls in the country। पूरी टोटल रिपोर्ट 18,626 पन्नों की पेजेस की यहाँ पर आई है एंड इसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 191 डेज लिए हैं रिसर्च वर्क करने के लिए। कमेटी ने कहा है कि वन नेशन वन पोल was set up in 2023 to examine and make recommendation for simultaneous elections। भाई लोकसभा के इलेक्शंस भी इकट्ठे हो जाएं, साथ में स्टेट असेंबलीज के हो जाएं, म्यूनिसिपैलिटीज के हो जाएं और पंचायत के हो जाएं। पहले भी यहाँ पर अर्जुन मेघवाल जी बता चुके हैं कि अलग अलग टाइम
पे यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट होने से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो डेट मीन जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें रुक जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस की बात उन्होंने कही कि कॉस्ट बहुत आती है, तो अगर हम एक साथ करेंगे तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ रिकमेंडेशंस थी उनकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस रामनाथ कोविंद जी पैनल जो बना था उन्होंने क्या सजेस्ट किया है। नंबर 1, साइमल्टेनियस पोल्स टू द लोकसभा स्टेट असेंबलीज कैन बी हेल्ड इन फर्स्ट स्टेप। उन्होंने कहा कि भाई लोकसभा के और यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन हम इकट्ठे करवा सकते हैं एंड उसके 100 दिन के अंदर हम लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन करवा सकते हैं। फर्स्ट तो इन्होंने ये रिकमेंडेशन दे दी है। अगर किसी जगह पर हंग असेंबली आ गई है, हंग हाउस हो गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वहां पे फ्रेश पोल्स करवाइए, बट जो रिमेनिंग 5 ईयर टर्म है यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे फ्रेश पोल्स करवाए जा सकते हैं। फॉर फर्स्ट साइमल्टेनियस पोल्स टेन्योर ऑफ द स्टेट असेंबलीज कैन बी फॉर पीरियड एंडिंग अप टू सब्सिक्वेंट लोकसभा इलेक्शन। ये क्या बात है कि अगर 2024 के बाद जैसे 2026, 27 बहुत जगह पे इलेक्शंस होने हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो ये रिकमेंडेशंस मान जाते हैं तो मे बी मान लो कि 2026 में किसी की सरकार आई, स्टेट में आई फॉर एग्जांपल, तो वो कह रहे हैं कि अगर 2024 में 26 में अगर ये स्टेट गवर्नमेंट्स मान जाती हैं तो हम 2029 में सारा डेटा को सिंक्रोनाइज करके एक साथ लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर ये स्टेट्स मान जाते हैं तो पूरा डेटा सिंक्रोनाइज हो सकता है। ये लाइन आप देख रहे हैं, फॉर द फर्स्ट simultaneous polls tenure of the assemblies can be for the period ending up to the subsequent Lok Sabha election 2029। अगर 2029 में आप इसको नहीं करते हैं तो 2034 तक आप इसको फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स द मेजर स्टेट्स वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मैंने आपको बताया इन सबके इलेक्शन 2026 में होने हैं, पंजाब, उत्तराखंड इन सबके 2027 में होने हैं, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना 2028 में होने हैं। अगर ये सारे अपने टर्म एक्सपायर कर लेते हैं 18वीं लोकसभा में तो 2029 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे 2026 इनको 3 ही साल मिलेंगे, 27 2 साल मिलेंगे, 28 वालों को तो एक ही। दैट मींस अगर सारे स्टेट्स इस पैनल की रिपोर्ट के साथ यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो 2029 में पहला साइमल्टेनियस पोल करवाया जा सकता है। Alternately, if the government targets 2034, the appointed date would be identified after 29 polls. Quite obvious है, अगर नहीं माने तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 2034। तो 29 और 34 इनमें से किसी एक में वन नेशन वन पोल आ सकता है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो एक इलेक्टोरल रोल, वोटर आईडी ये सब तैयार करेगा स्टेट पोल अथॉरिटी के साथ मिलके लोकसभा, असेंबली और लोकल बॉडी इलेक्शन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रैंपिंग अप ऑफ इक्विपमेंट्स, जो हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करनी होती हैं, ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस बढ़ेगा वो चीज, उसको रैम अप करने के लिए कहा है यहाँ पे। The panel said that synchronized polls for all the 3 tiers by national level पे, यहाँ पे लोकसभा के, स्टेट के, लोकल पंचायत के गवर्नेंस आर्किटेक्चर को लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इंप्रूव कर देगा, इनहांस कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। साइमल्टेनियस पोल्स डेवलपमेंट प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की ये फाउंडेशन है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यहाँ पे पैनल के साथ साथ रखा, बहुत सारी कंट्रीज के इलेक्टोरल सिस्टम को भी पढ़ा। ये ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा, कहीं ना कहीं ईज एंड कॉन्फिडेंस जो वोटर्स की है वो यहाँ पर बढ़ेगी। और अर्जुन मेघवाल जी जो पहले कह चुके हैं कि फाइनेंस का इश्यू जो है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस वो यहाँ पे कम हो सकती है, बिकॉज हर साल नहीं तो अलग अलग टाइम पर आपको फोर्सेस लगानी पड़ती है। अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप कोई भी नई डेवलपमेंट स्कीम नहीं लेकर आ सकते, कुछ नई जॉब्स नहीं निकाल सकते। तो कह रहे हैं कि अगर ये एक साथ हो जाता है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है। कमेटी ने कहा कि आर्टिकल 325 लेकर आया जाए, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया, कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल हो, एक सिंगल इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो, जो इलेक्शन कमीशन आपको इशू करेगा विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके, सो दैट साइमल्टेनियसली इलेक्शन करवाए जा सके।
तो फाइनली यहाँ पे रिपोर्ट उन्होंने दे दी है। तो 3-4 कीवर्ड्स आपको पता हो, 1967 तक 4 बार साइमल्टेनियस सिलेक्शन हुए, उसके बाद डिसॉल्व होने लगा, प्री मैच्योर डिसॉल्व होने लगा, इसलिए वो खत्म हो गई। इसके बाद अगर हम बात कर लें अब कि नेक्स्ट जो यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी की ये पैनल बना था, मेंबर्स के नाम आपको पता हो इसमें, ठीक है। 2 सितंबर 2023 को ये बना था एंड आज इन्होंने यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू मैम को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अगर स्टेट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो 2029 में ही हो जाएंगे, अदरवाइज उन्होंने कहा है कि 2034 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। ऐसी और यूजफुल इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।